नमस्कार। मैंने पहले के वीडियो में बाल विकास की विभिन्न आयामों का विश्लेषण किया था। अब इस वीडियो में विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को संकलित करने का कोशिश किया हूँ। इससे आपको विषय वस्तु की समझ हो पाएगी और आपको क्वेश्चन के स्टैंडर्ड का पता लग पाएगा। ठीक है, तो अब के जो वीडियो में डालूँगा अब से, उसमें प्रश्नों का संकलन होगा, एक स्टैंडर्ड प्रश्न का संकलन होगा जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं अक्सर। ओके, देखिए पहला प्रश्न है, बालक का विकास परिणाम है। यह छत्तीसगढ़ टीईटी सेकेंड लेवल एग्जाम में 2011 में पूछा जा चुका है। बालक का विकास परिणाम है। इसमें ऑप्शन दिया है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का, आर्थिक कारकों का। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। ठीक, इसका सही उत्तर है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। दूसरा प्रश्न है, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने। वह क्या जाने? देखिए 4 ऑप्शन दिया है। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों का और विद्यार्थियों के कार्य निष्पादनों को। तो इसका सही आंसर है विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। आंसर इसका सी होगा। ठीक, फिर प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कई बार पूछा जा चुका है। वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? ऑप्शन दिया हुआ है, एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के पूरक है, उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर सी है, एक दूसरे का ये पूरक है। ठीक, फिर प्रश्न है, परिपक्वता का संबंध है विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मक से या रुचि से? इसका संबंध है विकास से। परिपक्वता का संबंध है विकास से। आंसर ए है। ठीक है, फिर है आपका प्रश्न, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि यह शारीरिक और गत्यात्मक विकास है, संवेगात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है या नैतिक विकास है। तो इसका सही उत्तर है माफ कीजिएगा, प्रश्न आगे का आ गया था। मैं फिर से रिपीट करता हूं प्रश्न, परिपक्वता का संबंध है विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मक से या रुचि से? तो इसका उत्तर मैंने दिया था विकास से। आंसर है ए। आंसर इसका है ए, विकास से। फिर क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। तो इसका आंसर होगा स्नायु मंडल। विकास, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। फिर प्रश्न है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास है, यह संवेगात्मक विकास के कारण, संज्ञानात्मक विकास कारण या नैतिक विकास के कारण।
तो इसका शरीर के आकार में वृद्धि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण होता है। ठीक है, इसका आंसर होगा ए। फिर क्वेश्चन है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसमें से क्या है? मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से सही, आंसर डी। ठीक है, अब ठीक है, आगे का प्रश्न है, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, किस अवस्था के लिए उपयोगी है? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से सभी के लिए। प्रोजेक्ट विधि सब में काम आता है, सभी के लिए उपयोगी है। ठीक है, फिर है, निम्न में से वंशक्रम संबंधी नियम है। निम्न में से वंशक्रम संबंधी नियम है प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम या स्वास्थ्य का नियम। तो इसका सही आंसर है समानता का नियम। वंशक्रम नियम है समानता का नियम, आंसर सी। फिर है प्रश्न, वृद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत है। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है तत्परता का नियम, एकता का नियम, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत या फिर इनमें से सभी। तो बुद्धि एवं विकास का मूल सिद्धांत है व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, आंसर सी। ठीक, पुनः क्वेश्चन है, किशोरावस्था की अवधि है। किशोरावस्था की अवधि क्या मानी गई है? किशोरावस्था की अवधि है 12 से 19 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 15 से 20 वर्ष और 20 से 25 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ए, 12 से 19 वर्ष। फिर प्रश्न है, विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है? विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है? शिशु अवस्था में, किशोर अवस्था में, युवावस्था में या बाल्यावस्था में? तो इसका आंसर है डी, यह बाल्यावस्था में विकसित होती है, आंसर डी। फिर है आपका प्रश्न, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति किस अवस्था में चाहता है? वह अवस्था है, ऑप्शन दिया है, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसका आंसर है किशोरावस्था, आंसर ए, किशोरावस्था। फिर प्रश्न है, कम गति मानव को प्रभावित करने वाला कारक है। कम गति मानव को प्रभावित करने वाला कारक है व्यक्ति की अभिरुचियां, अभिक्षमताएं, वातावरण, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, डी। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि वह शरारती है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह असामान्य है, वह प्रतिभाशाली है। तो इसका सही आंसर है, हम हमेशा आंसर बच्चे के पक्ष में देंगे, इसका सही आंसर है वह अधिक जिज्ञासु है, आंसर बी। अब एक और प्रश्न है, निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? निम्न में से
किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता या उन्नयन, इसमें से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है, साइज बढ़ने से है? तो इसका सही आंसर है अभिवृद्धि, आंसर ए। इसका सही आंसर है अभिवृद्धि, आंसर ए। अब नेक्स्ट प्रश्न है, आगे का प्रश्न है, निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार है? निकट दूर प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत में विकास किस प्रकार है? केंद्र से सिरों की ओर, केंद्र से सिरों की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, दोनों ओर बराबर, नीचे से ऊपर की ओर। तो इसका सही उत्तर है केंद्र से सिरों की ओर, आंसर ए। इसका सही उत्तर है आंसर ए। फिर प्रश्न है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण, वंशक्रम एवं वातावरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, वंशक्रम एवं वातावरण, वंशक्रम एवं वातावरण। फिर प्रश्न है, विकास का अर्थ है, विकास का क्या अर्थ है? विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसका सही उत्तर है सी, सही उत्तर है सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को उत्तरोत्तर श्रृंखला। ना अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं हैं। तो इसका सही आंसर है देखिए यहाँ पर शब्द लिखा है कथन सत्य नहीं है, इसमें 3 कथन सत्य है और 1 गलत है। विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है, आंसर बी, विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, विद्यालय में। तो 6 से 10 वर्ष तक बालक विद्यालय में अधिक रुचि लेना शुरू कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विद्यालय में। ठीक है, फिर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन, स्वालीनता। तो इसका सही आंसर है डी, स्वालीनता, स्वालीनता। ठीक है, फिर प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुकरण, प्रदर्शन,
स्वयं द्वारा किया गया अनुभव उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर है स्वयं द्वारा किया गया अनुभव, सी, आंसर सी। इसका सही उत्तर है आंसर सी। अब आगे का प्रश्न है, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। प्राथमिक, गौण, गत्यात्मक या स्थिर। तो इसका सही उत्तर है, सही उत्तर इसका है बी, गौण। दूसरा क्वेश्चन है आगे का, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? देखिए 3 इसमें सही है, 1 गलत है, तो नहीं शब्द जुड़ा हुआ है, ध्यान देना है। विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, यह सही है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है, ये भी सही है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, ये गलत माना जा सकता है। और चौथा भी देख लेते हैं, प्रारंभिक विकास के बाद विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक विकास के बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। यानी कि इसका सही उत्तर होगा सी। इसका सही उत्तर है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, आंसर सी। अब आगे का प्रश्न है, विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। फिर मैं दोहराता हूँ, विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। दूसरा, वयसंधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। तीसरा, वयसंधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है। और चौथा, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं वयसंधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है डी। जीवन का, इसका सही आंसर है डी, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं वयसंधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। अब पुनः प्रश्न है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द, 10 शब्द। तो आंसर है ए, 100 शब्द। इसका आंसर है ए, 100 शब्द। फिर प्रश्न है, संवेगों की उत्पत्ति किस संवेग से होती है? संवेगों की उत्पत्ति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संवेगों की उत्पत्ति किस संवेग से होती है? तो इसका सही उत्तर है, पहले समझ लीजिए क्या क्या दिया है इसमें ऑप्शंस, मूल प्रवृत्ति, पोषण, गत्यात्मक क्रियाएं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, मूल प्रवृत्ति। फिर प्रश्न है, शर्म एवं गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शर्म एवं गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो इसका सही, देखिए इसका ऑप्शन क्या है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा बाल्यावस्था, बाल्यावस्था बी। अब फिर प्रश्न है, विकास कैसा परिवर्तन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक, नकारात्मक। गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक, नकारात्मक। तो इसका सही उत्तर होगा ए, गुणात्मक, गुणात्मक।
यह है गुणात्मक। ठीक है, अब आगे का प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वृद्धि का संबंध किससे है? वृद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से, इनमें से कोई नहीं। तो यह संबंध आकार और भार दोनों से है, यानी कि आंसर इसका है ए। ठीक है, फिर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ए, सभी को विकास दर समान नहीं होता, सभी की विकास दर समान नहीं होता। बी, विकास हमेशा रेखीय होती है। सी, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। और डी, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। इसमें से इसका सही उत्तर है ए। इसका सही उत्तर है ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ठीक है, इसका सही उत्तर है ए। फिर है प्रश्न, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक। फिर दूसरा ऑप्शन है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, फिर शारीरिक। फिर है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। और डी ऑप्शन है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो इसका सही उत्तर है पहले शारीरिक, फिर संज्ञानात्मक, फिर संवेगात्मक, फिर सामाजिक। इसका सही उत्तर होगा ए। अब आगे प्रश्न है, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो इसका सही उत्तर होगा सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। हमेशा आंसर हमको बच्चों के पक्ष में देना है, ये ध्यान रखिए। पुनः प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। बी ऑप्शन, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। सी ऑप्शन, इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों के लिए बेहतर अवसर मिलते हैं। डी ऑप्शन, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वो भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है डी, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वो भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। एक अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? निम्न में से कौन सी समस्या वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्राक कल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी की एकत्र करना, प्राक कल्पना का निर्माण करना। तो इसका सही आंसर है बी। इसका सही आंसर है बी, समस्या के प्रति जागरूकता। मैंने अभी आपसे लगभग 28 क्वेश्चन शेयर किया जो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। आप इसका प्रैक्टिस करें। संभवतः इसी प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और भी मैं वीडियो भी डालूंगा जिसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको प्रैक्टिस के लिए। धन्यवाद।